हरियाणा में ईडी का कांग्रेस की कमर तोड़ो अभियान शुरू। हरियाणा में ईडी का कांग्रेस नेताओं पर एक्शन जारी। कांग्रेस नेताओं पर कहर बनकर टूट पड़ी है ईडी। चुनाव के 3 महीने पहले ईडी की रेड पर उठ रहे हैं सवाल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव दान सिंह और अब सुरेंद्र पवार आए हैं ईडी के लपेटे में। विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी के बाद हुड्डा और दान सिंह पर भी लटकी है तलवार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बात करते हैं हरियाणा की सियासत की, और इस सियासत में आया हुआ है भूचाल, और इस भूचाल का नाम है ईडी। आजकल कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। अब ये ग्रह नक्षत्र खुद से ही खराब हुए हैं या फिर कोई मंत्र फूंक कर इन्हें खराब किया गया है। खैर, ये तो हुई अलग बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ईडी एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, इसका नतीजा चुनाव पर क्या होगा, इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक के बाद एक ईडी की ये कार्रवाई कब से शुरू हुई? ये कार्रवाई शुरू हुई महेंद्रगढ़ में, जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह को कांग्रेस के नेता कौन कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके तमाम इनपुट दिए गए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस और खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फाइनेंस कौन और कैसे मैनेज करता है, इसकी जानकारी भी दी गई थी। और इसी के बाद से ईडी हरकत में आई। अब ये इत्तेफाक था या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी को एक्शन लेने के लिए आदेश जारी किए थे? इस पर सवाल भी होंगे और विवाद भी होगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सबसे पहले राव दान सिंह पर ईडी रेड करती है। उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के एक लैंड मामले में चल रही जांच में ईडी हरकत में आती है और M3M बिल्डर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है। और इसके तुरंत बाद ही सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी ईडी करती है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? कहानी साफ है कि अब ईडी एक्शन में है। अब ये एक्शन जो आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगते हैं कि चुनावी दौर में विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए वो ईडी को खुला छोड़ देती है, तो क्या हरियाणा में भी कुछ इसी तरह के हालात है? खैर, इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने एक ही बात कही है कि ईडी अपने हिसाब से, यानी कि जो कानूनी दायरा है उसके हिसाब से जांच कर रही है। ईडी की इस जांच को लेकर दोनों ही मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक ही लाइन पर बात पर भी एक सवाल उठता है कि आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उन्हें भी इस बात का डर है कि जो ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है, बहुत कुछ ज्यादा अगर ईडी के बारे में उन्होंने कुछ बोला तो ईडी की गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर भी लटक सकती है? इस पूरे मामले को कुछ इस तरह से समझते हैं। राव दान सिंह हो, इससे पहले निर्दलीय विधायक धर्मवीर छोकर और अब सुरेंद्र पवार, इन तीनों पर ईडी ने शिकंजा क्यों कसा? क्या इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ये तमाम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी है और कहीं ना कहीं फाइनेंस को मैनेज करते हैं, और उसी फाइनेंस की जो कैश चेन है उसको तोड़ने का काम यहाँ ईडी कर रही है। और जो इनपुट ईडी को मिले थे, उसके बाद तमाम ठिकानों पर खोजबीन की जा रही है कि कहां पर वो अकूत संपत्ति, वो अकूत धन इकट्ठा किया गया है, ताकि उस धन को जो है ईडी अपने कब्जे में ले सके। अब एक एक करके आपको बताते हैं कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कौन से वो मामले हैं जिनको लेकर ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस विधायक राव दान सिंह की। 17 जुलाई को ईडी की टीम ने महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के ठिकानों पर रेड की थी। उनके महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम समेत 5 शहरों में फार्म हाउस और दफ्तरों की जांच की गई थी। इस दौरान कारोबार, कंपनी और बैंकों से जुड़े कागजात खंगाले गए। ईडी की टीम दोपहर बाद करीब 4 बजे दान सिंह की पत्नी और पुत्रवधू को लेकर बैंक भी पहुंची थी। वहां करीब 1 घंटे तक खातों से संबंधित जानकारी ली गई। ईडी राव दान सिंह के यहां 1392 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अब दूसरा नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 19 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M3M बिल्डर की 88.29 एकड़ में फैली 310.11 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अटैच किया। यह जमीन गुरुग्राम के बांस हरिया गांव में है। इस मामले में सीबीआई ने तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता और RS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सहित और 14 अन्य क्लोनाइजर कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि क्लोनाइजर कंपनियों ने सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और 6 की अधिसूचना जारी कराई। फिर अधिग्रहण का डर दिखाकर मार्केट रेट से कम दामों पर जमीन खरीद ली।
ईडी की जांच से खुलासा हुआ कि M3M समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के स्वामित्व वाली कंपनी RS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने मिलीभगत कर 10.35 एकड़ जमीन के लिए अवैध रूप से लाइसेंस लिया। इसके बाद कॉलोनी भी विकसित नहीं की। बाद में उन्होंने कंपनी के शेयर और संपत्ति को रेलीगेयर समूह की कंपनियों को बेच दिया। रेलीगेयर से यह डील 726 करोड़ रुपए में की गई थी। इसमें अवैध रूप से 300.15 करोड़ रुपए कमाए गए। इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। तीसरा नाम आता है सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार का। 20 जुलाई को ईडी की टीम ने विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है। जनवरी महीने में उनके घर पर ईडी की टीम ने रेड भी की थी। अवैध खनन से जुड़े कारोबार को लेकर लगातार ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को वह दिल्ली ईडी ऑफिस में सवालों के जवाब देने गए थे। यहीं पर टीम ने उन्हें धर लिया था। तो एक के बाद एक 3 कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन तेज हो गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवाल भी खड़े होंगे। ये सवाल इसलिए खड़े होंगे क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले ईडी की ये तेजी सियासत को जरूर गरमाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी कांग्रेसी नेता ना तो बोल रहा है, ना ही बीजेपी या केंद्र सरकार या ईडी पर आरोप लगा रहा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।